मानी स्वाभिमानी की रवानी को तकेगा विश्व, जलवा जहान देख लेगा नौजवानी का। ठानी जो कहानी जानी और अनजानी शानी होगी ना निशानी, पानी देख लेना पानी का। आनी मौत जानी जिंदगानी बरदानी सत्य मानी, इतिहास सदा दानी बलिदानी का। और मातृभूमि ठानी परिधानी पे जो तानी आंख, तो खप्पर लबालब भरेंगे मां भवानी का। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और रात्रि की इस पहर में आप सभी लोग कविता सुन रहे हैं, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम लोग जब कविता पढ़ते हैं, मंच पर जब खड़े होते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ शारदा का साक्षात प्राकट्य इस मंच पर है। जो कुछ कहूंगा पूरे दायित्व और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। भारतवर्ष की दिव्यता और गरिमा गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूंगा। कोई भी हल्की छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। समस्याएं बहुत सारी हैं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। 75 वर्ष के लोकतंत्र में हमने राजनीति पर आरोप लगाए, हमने देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों पर आरोप लगाए कि ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं। नेताओं को कोसा कि तुम घोटालेबाज हो, तुम चोर हो, तुम डकैत हो। मुझे इस पर आपत्ति है। निवेदन यहां से करना चाहता हूं, जिस दिन देश की जनता ने देश की राजनीति और आंतरिक सुरक्षा के जवानों को सम्मान देना शुरू कर दिया, मेरा भारतवर्ष उसी दिन उदय होना शुरू हो जाएगा। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। हेलमेट तुम नहीं लगाओगे, बेईमान पुलिस वाले। वोट तुम अपनी बिरादरी वाले को दे दोगे, घोटाला जननेता करता है। जब टिकट 40 करोड़ का बिकेगा तो पंडवा नहीं तरेंगे तुम्हारे। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा धनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। राष्ट्रीय मंचों से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमने इस देश की मातृशक्ति को न जाने क्या क्या कहा। लुगाई, पटाली, माल, माफ करिएगा, इस प्रकार के संबोधन इस देश की मातृशक्ति को शोभा नहीं देते। और कष्ट का विषय ये नहीं है कि ये कहा गया या ये कहा जा रहा है। कष्ट का विषय ये है कि ये तब कहा जा रहा है जब हम और आप जिंदा हैं, हमारे आपके सामने कहा जा रहा है। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले धन खिल जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं।
दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होगी। इस देश में लोगों ने कहा कि बहुत महंगाई है, पेट्रोल बहुत महंगा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं लकड़ बग्गो, पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है, 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गए, गालियां विचरण करेंगी, एक सुनहरा छंद हो गए, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लगेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं। ये कहा जाता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। निवेदन ये करना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे तमाम क्रांतिकारियों योद्धाओं ने हस्ती और मस्ती को जिंदा रखा होता तो किसी न किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते और कुछ भी नहीं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक तक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और तब ईश्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं तो जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, चिंता तो करना पड़ेगी। माफ करना, आप लोग घर की चार दीवारी में कैद होकर बर्तन मांजने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। आप देश की आधी आबादी हैं, आपको अपनी शक्ति अनुभव करनी पड़ेगी। निवेदन करना चाहता हूं, भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा, सरहदों से आ रहे सौ पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरों पर हंसूंगा मैं नहीं। नौनिहालों की बिगड़ती जिंदगानी देखकर और बेहालों की हालत भी पुरानी देखकर कौन से वो होठ हैं जो मुस्कुराना चाहेंगे, कौन से चेहरे हैं जो कि खिलखिलाना चाहेंगे। माफ कर देना, मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुलोमान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवदान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और बंधन का है, लाला प्रताप की आन का है, वीरों के प्राणदान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। हम बिजली और पानी पर वोट देने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि यह देश विश्व गुरु बन जाएगा। जब टिकट सांसद विधायक का करोड़ों में बिके, जब टिकट सांसद विधायक का करोड़ों में
बस बैनर छपाए जाएंगे तो हमारे दुख भला कैसे मिटाए जाएंगे। जिनके यहाँ चूल्हा भी ना जलता था पूरे ताप से, वो बने राजा है केवल वोट लेकर आपसे। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहाँ बेहाल है। दो बेटे हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम्ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वही करेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद राम भाई, वाह 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 वाह। निवेदन करना चाहता हूं, चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। ये आत्म अवलोकन की बात है। चोर पालेंगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे, और तुम्हारे हिस्से में फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। इनको सेवक, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आदरणीय, इनको सेवक ही रहने दो, इनको राजा मत बनाओ। इनके पीछे भागना बंद कर दो। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। मध्य प्रदेश में 6000 भर्ती निकली है पटवारी की, 19 लाख फार्म भरे हैं। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। कब से बैठा हुआ बेकार है अरे उल्लू। नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। और शहर उठी, खबर उठी कि आएंगे शहर में नेताजी। ये खबर जानकर लाखों उछल पड़ी उल्लू। आपकी तालियां, आपकी चेतना तो अब चाहिए। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। माफ करिए। ये खबर जानकर लाखों उछल पड़े उल्लू। और दीन का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा अब। दीन का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा अब। जंग लड़ने निकल पड़े हैं अधमरे उल्लू। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है। जाति वालों को जिताने के लिए वे तो हमारे दद्दा हैं, वे तो हमारे चच्चा हैं। तुम तब भी नाली में मुंह दिए बैठे थे, तुम अब भी नाली में मुंह दिए बैठे हो। एक बार आगे से पीछे तक चेतना की तालियां मुझे आपकी चाहिए। जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं, और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। चुनाव आयोग अरबों रुपए का खर्चा करता है प्रत्येक चुनाव में। कितने वोट पड़े? 60%, 65%। माफ करना, मेरे लिए वो गद्दार नहीं है जो देश की इंफॉर्मेशन, देश की जानकारी इधर से उधर कर रहा है। मेरे लिए गद्दार वह भी है जो घर में बैठा है और वोट डालने बाहर नहीं निकल रहा है।
इस देश के युवा को सिखा दिया गया 70-75 वर्षों में होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर करते रहे समय को बर्बाद, यदि यहाँ पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या। आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर राजा मदांध होकर चलता सदा मही पर, जो जल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से निर्माण मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। यह काल कह रहा है संघर्ष को चुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। अरे तलवार चल चुकी है, आराधना करो, ये वक्त साधना का है, साधना करो। वह साधना जो हमको उन्नत शिखर दिलाई, वह साधना जो पहले जैसा प्रखर बनाए, वह साधना जो गीता का सार भी सिखाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए। इस देश के युवा की मानसिकता में यह बिठा दिया गया पिछले 70-75 वर्षों में कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब निकलेगी। ये हंसने की बात नहीं है, ये शर्म से डूब मर जाने की बात है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय या विद्यालय परिसर से बाहर निकलने वाली माताएं बहनें कहीं बाहर से नहीं आई है, हमारे और आपके घर की ही हैं। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास पढ़ने का समय है। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। ताली बजाना तो ढंग से बजाना। मैं इटावा से आता हूं, हमारे यहाँ छोटी मोटी चोरियां नहीं होती, सीधे डांके ही बढ़ते हैं। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, एक डकैत जो बैठो, अभी इतिहास पढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद राम भाई, वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा करके एहसास कराइए। जय जय श्री राम। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां भारत में हैं, ये किसी के लिए कष्ट का विषय होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कष्ट का विषय यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। वाह। दिनकर कहते हैं जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। यदि ये बात कहना मेरी टीआरपी को कम करता है तो हो, क्योंकि मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना है। इस मंच पर भगवती विराजमान है, मुझे उसको भी जवाब देना है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ, अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? आप सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं,
10वीं 11वीं ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर पास हुआ, पूछो क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन सच तो इतना ही है, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। तैयारी कर रहे हैं साहब। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह। संजय ने बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपका ध्यान चाहता हूं, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो सकती है जो छाती ठोककर ये कहे कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो। 10, 20, 30, 50 हजार रुपए महीना पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए आप। लक्ष्य बहुत छोटा है, उसको बड़ा करना पड़ेगा। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है, चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये निकालना पड़ेगा दिमाग से। सड़कों पर बसें चला रहा है, 20-25 वर्ष का नौजवान है, अभी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से बाहर निकला है, वो रेलों में ट्रकों में आग लगा रहा है। चंद टुटपुजिए नेताओं की बातों में आकर कि तुम बेरोजगार हो। तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं और तुम जवान हो, और बेरोजगार हो तो तुम जवान हुए ही नहीं। मरहम न सही, कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। अगर सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है, तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है, याद रखिए। और चलते चलते एक बात और कहता चलूं, आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। नेता वह है जिसके पीछे, जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे, जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे। नेता वह नहीं होता जिसके पीछे लोग चलते हैं। नेता वह नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है। नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। वाह। और मेरे नौजवान दोस्तों याद रखना, फॉर्च्यूनर की खिड़की खोलने से नेता नहीं बनोगे आप, जिंदगी में नहीं बन पाओगे। 300 का कुर्ता, 250 का पजामा, 700 के जूता, युवा हृदय सम्राट, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, फकफको कुर्ता पहन के लला हमारे पिछले विधायक के पीछे तने बैठे। फकफको कुर्ता पहन के लला हमारे पिछले विधायक के पीछे तने बैठे हैं। पिताजी के पांव पर साले सी बीत गई और नेताजी के चरणन में धूल सने बैठे। और पूरे जिला भर में कुतियों में घास डाले बन के मोहल्ला के शेर तने बैठे हैं। और सांची बताएं तुम्हें, आज के युवा नेता पापा की छाती पे बोझ बने बैठे हैं। पहले तो कोटा पे गल्ला बंटवाते रहे, अब राइट हैंड नेताजी को खुद को बताते हैं। पहले तो कोटा पे गल्ला बंटवाते रहे, राइट हैंड नेता को खुद को बताते। 7वें दिन नेताजी नेताजी रटत रात
नेतई को ओढ़त है नेतई बिछाते हैं, नेतई को ओढ़त है नेतई बिछाते हैं। और नेता बड़ो है जिस सबको बताए वे को, नेता की फोटो के संग फोटो खिंचवा दे और नए नए नेतन की कहानी कहा लो कहे, दूध समोसन पे दिन भर चिल्लाते हैं। और इसी श्रृंखला का एक और याद आया, नेता तो नेता है नेतिन की का बताएं, नेता तो नेता इन नेतिन की का बताएं, नेता तो नेता इन नेतिन की का बताएं। आधी बिचारी है आधी शिकारी है, आधी अधूरी भरी है मांग जिज्जी की, आधी ब्याही है आधी कुंवारी है। आधी अधूरी भरी है मांग जिज्जी की, आधी ब्याही है आधी कुंवारी है। वो कॉकरोच देख के खटिया पे चढ़ जाएं, लेकिन महिला मोर्चा में मोर्चा सवारी है। और घर को अनाथ आश्रम से बनाए दो, छुपर के लिपस्टिक में रेलिन में ठाड़ी है। ऐसे काम नहीं होगा। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, कमजोरों के द्वारा की गई प्रार्थना नहीं कायरता बन जाती है, भीख माना जाता है। उसको निवेदन करने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, राम से कुछ सीख लो, एक पुल करो उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। वाह, ताली बजाओ, मैंने बड़ी बात कही है। जिंदाबाद राम भाई, वाह वाह। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। कोरोना में सब कुछ बंद था आदरणीय, ठेका खुला था। भारत में निवेदन करना चाहता हूं, सब कुछ बंद, ठेका खुला। इनको बोलो कि जाओ तुम्हें पद्मश्री मिलने वाला है, तो मैनपुरी तो राजश्री लेके लौटे आए। इतिहास में पढ़ा कि हमारे पुरखों ने अपना रक्त बहा करके इस मिट्टी को लाल किया, कालांतर में यह रंग धुंधला पड़ने लगा है। तो आज का युवा योचक कर बोला, हम गुटखा खा खा कर थूक थूक के लाल कर देंगे। जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए गोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोदी जलोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। ये सत्य है कि प्रेम इस सृष्टि का आधार है, लेकिन सत्य यह भी है कि युद्ध इस जीवन का नियम। अपने अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। अपने और हमारे हिस्से की लड़ाई पुरखे लड़ गए, अगर हमने आने वाली संतति की हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ी तो ये 3 मंजिल में कोई और ही रहेगा, तुम तो नहीं रह पाओगे। वाह वाह वाह, राम जिंदाबाद भाई। शिशु जी कहते हैं, यहां पर मंच का ध्यान चाहता, शिशुपाल सिंह शिशु जी ने कहा, यहां पर हर दिन की ही सांझ दीप जलता है बुझने को। दृष्टिकोण यह भी हो सकता है, यहां पर हर दिन की ही सांझ दीप जलता है बुझने को,
वाक्य को मिलता पूर्ण विराम, पथिक चलता है रुकने को, जागरण को सोना ही पड़ा, होश ने बेहोशी पाई, पुरातन होने पर परिधान बदलने की नौबत आई, गगन में ऊंचे उड़ते मेघ बरसकर नीचे गिरने को, चांदनी मुस्काती है सदा अमावस्या में घिरने को, सर्वसाधारण का है मंच, व्यक्तिगत नाता मत जोड़ो, पुराने हो इस कारण हटो, नए के लिए जगह छोड़ो। पुराने हो इस कारण हटो, रिप्लेस कर दीजिए। आप क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? आप लड़िए, ठेका है क्या? अम्मू मीठे दद्दू मीठे सरगे को जाए। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, माटी के चटक लाल जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। और एक विशेष निवेदन मात्र शक्ति से करना चाहता हूं, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। राजस्थानी में एक दोहा है, हिला न देनी आपनी हालरिया हिलराए, पूत झुलावे पालने मरण बड़ाई माए। एक माँ अपने बेटे को पालने में झूला झुलाते हुए ये कह रही है कि मेरा मान उस दिन बढ़ेगा, मेरी इज्जत मेरा सम्मान उस दिन बढ़ेगा जिस दिन तू रणभूमि में बलिदान होगा। और हम अपनी संतानों को बता रहे कि उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, उस गली से मत निकलना, उन लोगों के साथ मत बैठना क्योंकि वो गुंडे हैं। माफ करना, अपनी औलाद को ये सिखाना प्रारंभ करिए कि तू उधर से ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी तानों की खातिर ठनेगा कौन। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर हरचंदी और नाहर जनेगा कौन। भाई वाह, मानी स्वाभिमानी की रवानी को तकेगा विश्व। भाव तो बहुत है पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं है। अगर जवानी में भी पीनी पड़ गई तो फिर धिक्कार ही है तुम्हारी जवानी में। मेरे कुलवंश के बड़े संतोष आनंद जी कहते हैं, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। अपनी कहानी तो लिखनी पड़ेगी। मानी स्वाभिमानी की रवानी को तकेगा विश्व, जलवा जहान देख लेगा नौजवानी का। ठानी जो कहानी जानी और अनजानी शानी होगी ना निशानी, पानी देख लेना पानी का। आनी मौत जानी जिंदगानी वरदानी सत्य, मानी इतिहास सदा दानी बलिदानी का। और मातृभूमि ठानी बलिदानी पे जो तानी आंख, तो खप्पर लबालब भरेंगे मां भवानी का। हमें सिखाया गया, आदरणीय विद्युत जन बैठे हैं, लिटरेचर में पढ़ाया गया 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में ये पढ़ाया गया कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। वो लोग राजपाट धन दौलत के लिए लड़ते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मदन महामूर्खों, अगर 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी तो क्या धर्म उसका हिस्सा नहीं था?
माफ करिए, धर्म ही उसका हिस्सा था। हमारी भूमि से ये चिंतन करना पड़ेगा, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अलते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम अलते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। अहिंसा परमो धर्म। हो सकता है वो विश्व के बड़े विचारक हों, मेरी आय और मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन दो आंखों से काला और सफेद देख लेता हूं। ये काला है, ये सफेद है, काला और सफेद अब कुछ नहीं है। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मेरा प्रश्न अपने पैरों पर खड़े होकर पूछता है, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। बहुत बड़ा विचार ही नहीं है, बस इतनी सी बात है। आंदोलन सिर्फ अपने पापा से मांगोगे कंपट तो मिलेगा, दूसरे वाले से मांगोगे चांट हो जाए कनपटी में सही हो जाओ। निवेदन करना चाहता हूं यहां से, भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था, कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग भेष में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी, आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था, तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंत को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो अंत को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, ये मेरा गृह नगर के तरह ही है, मेरा सबका, मैंने आप सबका सम्मान स्वीकार अपने सर माथे पर किया। ये मालाओं का क्रम थोड़ा रोकिएगा, क्योंकि मैं आपको कविता सुनाना नहीं चाहता, मैं आपके आगे बिछ जाना चाहता हूं। देश में लगे हुए कलंक को मिटा दिया, तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे, वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो जगह है धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन जगह हुओं का खानदान पूजने चले, और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। लोगों ने कहा कि मंदिर से क्या मिलेगा, वहां अस्पताल बनवा दो। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी कब्र न बनवा दूं। एक जीवंत उदाहरण देता हूं। एक नाम भारतीय इतिहास में एक चरित्र है, मां पन्ना। उन्होंने अपने नवजात शिशु को राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। कहानी आप सबको पता है। उदय सिंह को हटा दिया, अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया, और दुश्मन से बनवीर से कहा कि ये उदय सिंह है, उसने काट दिया। एक मां ने उसके सामने ही उसके नवजात शिशु को काट दिया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी पीर इससे बड़ी पीर होगी। कवि की कल्पना ने क्यों मंदिर बनना चाहिए, क्यों अस्पताल विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, कवि की कल्पना ने मां पन्ना से प्रश्न किया
चौथी पंक्ति में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। ये भारतवर्ष की धरती है, हम घास की रोटी खा के जिंदा रह सकते हैं लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे, आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे, हम घर छोटा गाड़ी छोटी हर सुख छोटा कर देंगे, जाबाज सैनिकों की खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर छटकर आ जाती थी तो कहता हूं नेताजी छाती जलने लग जाती थी। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। मेरे आराध्य की धरती पर 500 वर्ष तक यदि प्रतीक्षा करनी पड़े तो इससे बड़ी कालिक और जीवन में क्या हो सकती है। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था जो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। और इस देश के विपक्ष की मानसिक विकलांगता का और उदाहरण क्या दूं। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित था और लोग कह रहे थे ये वैक्सीन तो भाजपा की है। क्या नॉनसेंस है ये। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। मेरे कविता की एक पंक्ति भी अगर आपको अच्छी लगी और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर कह रहा हूं, पिछले 1.5-2 दशकों में भारतवर्ष में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं आदरणीय, माफ करना भगवती के मंच पर खड़ा हूं, जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल सच निवेदन करना चाहता हूं। इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैंने इटावा उत्तर प्रदेश में वह माहौल देखा जब कॉलेजों के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को किस बेटी को उठाना है। यह तय किया जाता था, लेकिन अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। और एक बात ही साथ साथ करता चलूं, अरे राम भक्तों, लोग मुझसे कहते हैं कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आपकी जमानत पर कहता हूं मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। लड़ाई केवल इतनी, मुझसे कहा कि राम चिल्लाते बहुत हो, यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। चिल्लाता वो है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, प्रमाण लेके आइए। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे विधुनाना, प्रमाण लेके आइए। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहवान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना और महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना। रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज्य क्या? कहां गए
पर मेरे आराध्य पर मोहित हो जाए। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। तेरत है जिनको सूर्य योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को तेरत दो भैया दिखाई दे। करने को धार पार गंगा की आज प्रभो, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। ऐसा है मेरा ईश्वर। और आपको भी देखना पड़ेगा, ये जातिवाद के दुशाले उतारने पड़ेंगे, क्योंकि ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के केवैया और रथ के चलैया, वो दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मेरी, हालेलुया। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भारतीय नहीं हो सकता। और मुझे नहीं पता कि मेरी दूरदर्शिता कहां तक काम करेगी, भगवती मुझे क्या दिखाना चाहती है, क्या मेरे कंठ के माध्यम से आपको बताना चाहती है। लेकिन इतना पक्का है, ये जो 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं, देश आने वाले 50 सालों तक इस पर चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये कीमत की तरह आपको चाटे जा रहे हैं। इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है, क्योंकि आ रहा है मोटा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। अंतिम पंक्तियां रखते मुझे विदा करना। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? अंगद ने रावण की सभा में जब पांव जमाया तो रावण ने भगवान श्री रामचंद्र को कुछ अपशब्द कहे कि वो तो भिखारी है, वो तो तपस्वी है, कमजोर है, बालक है। तो अंगद ने, युवराज अंगद ने एक बात कही है, ये सीखने की बात है। उन्होंने कहा कि सेवक के सामने अगर कोई स्वामी की निंदा करे तो गौ हत्या का पातक लगता है। मेरे सामने मेरे आराध्य के आराध्य की यदि कोई निंदा करे, मैं चुप हो जाऊं तो इससे अच्छा मेरी जीव को लकवा ही मार जाए, फिर मैं जिंदा ही क्यों। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? हैं कहां अवध को चलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले?